ओके, तो नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें कि दो रैशनल नंबर, अब बात कर रहे हैं हम रैशनल नंबर की, तो दो रैशनल नंबर के बीच में कोई एक रैशनल नंबर आप किस तरीके से फाइंड करेंगे। मतलब कि यहां पर आपके पास नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू फाइंड एन रैशनल नंबर बिटवीन ए एंड बी। हाउ टू फाइंड एन रैशनल नंबर बिटवीन ए एंड बी। देखिए मैं दो तरीके बताऊंगा इसमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के। एक तो जो स्पेसिफिक मेथड होती है पहले हम उसको सीखेंगे, और फिर दूसरी जो 9th क्लास के लिए आपकी मेथड है या 10th क्लास में हम लोग फॉलो करते हैं वो वाली मेथड को देखेंगे। तो जनरल मेथड जो होती है उसकी अगर हम बात करें तो मेरे पास एक नंबर है ए और एक नंबर दिया हुआ है बी। इन दोनों के बीच में अगर मुझे रैशनल नंबर फाइंड करना है ना तो बहुत ही सिंपल तरीका है। आप क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का कोई नंबर ले लो। तो वो कैसे मिलेगा, a प्लस बी अपॉन 2। क्या मिल जाएगा आपको, a प्लस बी अपॉन 2। ये मिल जाएगा आपको इन दोनों के बीच एक रैशनल नंबर। कितने मिले, एक। लेकिन मुझे तो और चाहिए, तो ध्यान से देखो। अब ये मिल गया आपको a कॉमा a प्लस बी अपॉन 2 कॉमा b। ये हो गए आपके तीन। अब आपको इनके बीच में और रैशनल नंबर फाइंड करना है, तो आप एक बार इन दोनों को ले लीजिए, एक बार इन दोनों को। तो एक नंबर इन दोनों के बीच में मिल जाएगा, फिर एक नंबर इन दोनों के बीच में मिल जाएगा। ये आपकी स्पेसिफिक मेथड है, एक्चुअल मेथड आपकी यही है। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। ध्यान दीजिए, सेकेंड जो मेथड है जो आप लोग सॉल्व करते हैं वो किस तरीके से करते हैं, तो ध्यान से देखना। 3/5 और 4/5, 3/5 और 4/5 के बीच में मुझे 5 रैशनल नंबर चाहिए। कितने रैशनल नंबर चाहिए आपको, 5। ये आसान तरीका होता है, लेकिन स्पेसिफिक मेथड आपको मैंने बता दिया कि यही होती है। ठीक है, अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो आपको इस तरीके से बना के देंगे, ऑप्शन ही आपको ऐसे देंगे ताकि आपको इससे सॉल्व करना पड़े। आपको ये वाली मेथड बोर्ड में यूज होती है आपकी, ठीक है, 9th-10th क्लास में आप ये वाली मेथड यूज करते हो। तो ध्यान से देखना, 3/5 और ये कितना आ गया, 4/5। आप लोगों को 5 रैशनल नंबर चाहिए इनके बीच में, तो आप एक प्लस कर दिया करो। 5 फाइंड करना है हमें, तो 5 + 1 कितना हो गया, 6। और जैसे ही 6 आया तो हमने इसमें मल्टीप्लाई किया, किसका, न्यूमरेटर में 6 और डिनोमिनेटर में 6। कितना हो गया, ये हो गया 18/30। कितना हो गया, 18/30। और अगर हम इसमें करेंगे 4/5 जो दिया हुआ है, इसमें आप किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 6 का। सेम, क्योंकि हमसे 5 नंबर्स पूछे थे इसलिए हम 6 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 6 × 4 = 24/30। तो बेटा डिनोमिनेटर दोनों में सेम आ चुका है। अब आपको केवल क्या काम करना है, 18 और 24 से बीच में जितने भी नंबर्स मिल रहे हैं उनको लिख लीजिए। तो ध्यान से देखो क्या मिलेगा, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 एंड 23/30। ये आ गए आपके 5 नंबर्स। लेकिन जब भी आप क्वेश्चन लिखेंगे तो इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, आंसर कभी भी इस फॉर्म में नहीं लिखा जाता है। देखिए हम आंसर कैसे लिखेंगे। फर्स्ट हो जाएगा 19/30, किसी से डिविजिबल नहीं है तो आंसर हो जाएगा आपका 19/30, कॉमा ये देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया तो ये हो जाएगा आपका 2/3। ये 3 7 = 21, 3 10 = 30, कितना आ गया, 7/10। नेक्स्ट 2 से डिविजिबल है 11, 2 1 = 2, 2 1 = 2, और 2 से इसको कैंसिल किया तो 15, 11/15। और नेक्स्ट जो नंबर दिया हुआ है 23/30, तो ये सेम रहेगा 23/30। तो आप ये वाला आंसर लिखेंगे। ये वाला आंसर अगर हम लिखते हैं तो हमारे हाफ मार्क्स डिडक्ट होने की कंडीशन हो जाती है। तो फाइनल आंसर क्या होगा आपका, ये वाला हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे नंबर होते हैं जिनको आप बड़े आसानी से फाइंड कर सकते हो। मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन इसी में दिया कि 5 और 6 के बीच में 7 रैशनल नंबर फाइंड करो। कितने रैशनल नंबर,
7। ठीक है, तो सिंपल सी कंडीशन है, आप किसका मल्टीप्लाई करेंगे 8 का। अब इसके अपॉन में कुछ लिखा नहीं है तो आप क्या करें, इसके अपॉन में 1 लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए आप 1। और जब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या होगा, 8 5 जा 40 अपॉन 8 कॉमा ये कितना हो जाएगा 8 7 जा 48 अपॉन 8 कितना हो जाएगा 48 अपॉन 8। तो अब इन दोनों के बीच में बहुत आसानी से हम नंबर फाइंड कर सकते हैं। क्या होंगे वो नंबर, तो ध्यान दीजिए यहां पर लिख रहा हूं मैं, ये मिल जाएगा 41 अपॉन 8, 42 अपॉन 8, 43 अपॉन 8, 44 अपॉन 8, 45 अपॉन 8, 46 अपॉन 8। इस तरीके से आप नंबर लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने कंडीशन बता ही दी आपको कि आपको सिंप्लीफाई करना पड़ता है, तो आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। एक्चुअल कंडीशन जो होती है कि दो नंबर के बीच में रैशनल नंबर अगर आपको फाइंड करना है तो अपन और भी तरीके होते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। हर एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन उसको लेके चलते हैं। अगर मुझे इसमें लेके चलना होता तो देखो मैं और भी आसान तरीका बताता हूं। 5 और 6 के बीच में अगर मुझे कोई नंबर लेना है तो मैंने क्या लिया 5.1, 5 और 6 के बीच में, तो 5.1 का मतलब क्या हो गया, 5.1 का मतलब हो गया 51 अपॉन 10। सेम कंडीशन है, नेक्स्ट मिलेगा आपको 5.2, तो ये हो गया 5.2 और इसको आप लिखेंगे 52 अपॉन 10। देखो आंसर डिफरेंट हो रहा है लेकिन वो नंबर आपके 5 और 6 के बीच में ही रहेगा। तो फर्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट था इसका बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट था। आपको क्या करना है, दो नंबर ऐसे लेना है, इनके बीच में n रैशनल नंबर फाइंड करना है। तो दो तरीके होगा, जितने नंबर पूछे हैं उससे एक ज्यादा करके आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर सिंपल नंबर दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल नंबर की कंडीशन में आप पॉइंट लगाकर भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो या +1 करके भी नंबर को सॉल्व कर सकते हैं। इज इट क्लियर, यहां तक क्लियर है? चलिए अब यहां पर नेक्स्ट ऐसे नंबर जिसमें आपको डिनोमिनेटर डिफरेंट मिले। डिनोमिनेटर क्या मिलना चाहिए, डिफरेंट। तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन लेके चल रहा है हम यहां पर 3/5 एंड 7/8, 3/5 और 7/8। थर्ड कंडीशन आपको पता चल गई, इसमें क्या क्या लिया हमने 3/5 एंड 7/8। अब हमें सबसे पहला काम क्या करना है कि इन दोनों के डिनोमिनेटर को सेम बनाना है। डिनोमिनेटर शुड बी सेम। तो डिनोमिनेटर सेम कैसे बन सकते हैं, यहां पर 8 दिया हुआ है और यहां पर 5 दिया हुआ है। ठीक है, तो 8 वाले में 5 का मल्टीप्लाई कर दो और 5 वाले में 8 का मल्टीप्लाई कर दो। पहला काम हमने क्या किया है, डिनोमिनेटर को सेम बनाना, उसके बाद आगे की प्रोसेस करेंगे। तो ये हो गया आपका 24/40 और ये आ गया आपके पास 35/40। तो आप बड़े आसानी से इन दोनों के बीच में रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हो। आई थिंक यहां तक आप लोगों का क्लियर होगा दो नंबर के बीच में n रैशनल नंबर कैसे फाइंड कर सकते हो। ठीक है, इज इट क्लियर? चलिए जल्दी से नोट करिए इसको।